हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। पटना हाई कोर्ट से बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही झटका देने वाला न्यूज़ आया है, या ये कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज इट इज़ मानते हुए बिहार राज्य में प्राथमिक में बीएड के कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं माना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राइमरी में बाहर कर दिया गया है एकदम से, या अभी भी कोई चांसेस हैं कि राज्य सरकार या कोई कुछ कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई दोनों द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लगभग बीएड के अभ्यर्थियों के पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी मतलब पीआरटी के लिए 1 से 5th के लिए सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही चुना जाएगा और उन्हीं के बीच में मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है और बिहार राज्य सरकार को क्या निर्देश दिया है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर्स करिए सभी तक, और कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो सबसे पहले चाहे दिन हो या रात आप तक पहुँचाई जाती है। तो चलिए, मैं आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंग्लिश में पूरा उसका जो डिसीज़न आया है, मैं हिंदी में आपको उसको एक सहज भाषा में बता देता हूं कि पटना हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए क्या निर्देश राज्य सरकार को दिया है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि R1 जो फैसला था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसमें एक पक्ष बिहार, उस रिट याचिका में बिहार एक पक्ष नहीं था, लेकिन 3 खंडों की न्यायाधीशों की पीठ ने जो विशेष रूप से दर्ज किया गया कि यह अपेक्षित है राज्य बिहार से। मतलब समझिए आप, जो जो जज का फैसला आया है 11 तारीख का, उस पर बिहार राज्य से अपेक्षित है कि अनुबंध R1 पर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को फैसला दिया पर दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। ऐसा पटना हाई कोर्ट कह रहा है बिहार राज्य से कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपेक्षित कर रहा है कि ध्यान में रखकर कोई भी काम करेगा। इसका मतलब ये है कि एनसीटीई ने भी पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी है और राज्य के सभी सचिवों के पास, शिक्षा विभाग के सभी सचिव के पास भेज दिया है नोटिस। उसने सीधा सीधा पूरा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का लिंक है कि इसको पढ़िए, इसके रिगार्डिंग काम करिए आप। तो इसका मतलब ये है कि अब पीआरटी के लिए बिहार में भी लगभग सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिर्फ अब डीएलएड के ही अभ्यर्थी जो होंगे वो पीआरटी में एलिजिबल होंगे। वैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक आर्टिकल 21A का हिदायत देते हुए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम मतलब डीएलएड का डिज़ाइन कोर्स है, उससे जो डीएलएड बच्चे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 से 5th तक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनाया गया है। बीएड को इस प्रकार से मॉड्यूल नहीं किया गया है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हिदायत देते हुए पटना हाई कोर्ट ने भी सब कुछ बता दिया है, क्लियर कर दिया है, और राज्य से ये भी कह दिया है कि अपेक्षित है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य करेंगे या उसको ध्यान में रखकर आगे का कोई काम करेंगे। तो इससे अब 2 चीज़ें तो एकदम क्लियर हैं। पहली कि कोर्ट तो अब नहीं डिसीजन अपना बदलेगा, अब वो चाहे पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। पटना हाई कोर्ट से थोड़ी बहुत उम्मीद थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था, हालांकि वहाँ पर भी किसी प्रकार की रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उनका डिसीजन रद्द कर दिया गया। इसी में ही मेंशन है, पटना हाई कोर्ट ने ही मेंशन करके आगे बताया है चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि बीएड के अभ्यर्थी अब सिर्फ 6 से 12 तक में एलिजिबल होंगे, ना कि 1 से 5th तक। ये एकदम क्लियर कट है। राज्य भी एनसीटीई को फॉलो करते हुए काम करता है। हालांकि राज्य के पास कुछ अपना अलग से दायित्व होता है या अपना हक होता है, वो कर सकता है, लेकिन फिर भी इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने भी पटना के इस तरह का जवाब अगर दायर किया है तो राज्य सरकार जरूर कुछ ना कुछ इस पर विचार करेगी। और फाइनल यही मान के चलिए कि अब बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य में 1 से 5th में लगभग सारे रास्ते एकदम से बंद कर दिए गए हैं। अब इसका प्रभाव बिहार के डीएलएड के जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पीआरटी के कट ऑफ पर क्या पड़ेगा, रिजल्ट में क्या पड़ेगा, ये नोटिस शिक्षा विभाग तक कब तक आ सकती है, क्योंकि सचिव को पहुंच गई है। अब सचिव का काम है कि राज्य सरकार से बात करे और उसको नोटिस को जारी करे। तो आप ये देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको बिहार राज्य में नोटिस सीधा सीधा मिल जाएगा कि डीएलएड में सिर्फ और सिर्फ पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट्स को अपीयर किया जाएगा, बीएड को नहीं किया जाएगा, ऐसा सभी कोर्टों का कहना है। तो जैसा भी होगा आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन ये पटना हाई कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका था, जो कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा। और जो भी कैंडिडेट्स अब डीएलएड में पीआरटी की तैयारी कर रहे थे या अच्छा स्कोर थोड़ा किए हैं, क्वालिफाइंग के ऊपर हैं,
तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका अब ये काम है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखें। अगर बाई चांस क्वालिफाइंग एरिया पर हो जाता है, क्वालिफाइंग नंबर पर, चाहे आप अदर स्टेट के हों या आप बिहार के हों, दोनों लोग अगर क्वालिफाइंग पे मान लीजिए हो जाता है, कट ऑफ बन जाती है, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जिससे अगर आपको कॉल आ जाए तो आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं सही हो पा रहा है, मैं एफिडेविट नहीं बनवा पा रहा हूँ, या जो भी समस्याएं हैं। डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने के लिए अभी भी उसका खुला है पेज, वहाँ पर आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस और शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं आप, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज करिए। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बस ये रात को आया था डिसीजन, तो काफ़ी लेट नाइट ये वीडियो लाना पड़ रहा है। आई होप मॉर्निंग तक आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बनी थी कि बीएड के अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा, उनको बाहर कर दिया गया है, और ये मान के चलिए बाहर ही हैं। अब वो किसी प्रकार की अपनी उम्मीद रखेंगे तो उम्मीद पर पानी ही फिरेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने से बहुत ज़्यादा आदमी को हताशा ही हाथ मिलती है, निराशा ही हाथ मिलती है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर कुछ हो जाता है तो वो आपकी बहुत बड़ी किस्मत है, नहीं होता तो अभी आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, बीपीएससी चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि वो सर्वमान्य है। अब पटना हाई कोर्ट ने भी उस राज्य का कोर्ट इस तरह कर दिया है, तो मान के चलिए कि राज्य सरकार बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून के हिदायत में, दायरे में हम सभी आते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे जो हो। तो चलिए फिर ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। और एक चीज़ जान लीजिए, बहुत जल्द ही आपका ओएमआर आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन साहब ने ट्वीट कर बताया ही है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, उसके बीच में आपको ओएमआर देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट मंथ में, मतलब अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मिड अक्टूबर कहा गया था, वो सीटेट के रिजल्ट के लिए कहा गया था। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आपने डीएलएड किया है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम रेडी रखिए। बाकी 6 से 12 तक के लिए बीएड वाले भी अपना डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखें। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।